Hello bachcho, let's read the question. The question says statement based directions. In the question, two statements are given as statement 1 and statement 2. Mark the correct choice as option 1, both statement 1 and statement 2 are correct. Option 2, both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option 3, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option 4, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1, all prokaryotes retain the enzymatic machinery to partially oxidize glucose without the help of oxygen. Statement 2, the RQ value of fats is always more than carbohydrates. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया कि सभी प्रोकैरियोट्स के पास वो एंजाइमेटिक मशीनरी होती है जिससे वो पार्शियली ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। एंड सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो आरक्यू वैल्यू होती है फैट्स की वो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा होती है। इस क्वेश्चन में हमारे जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं that would be key concepts are respiration, रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ताकि क्या कर सके हम एनर्जी को रिलीज कर सके। अब रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है? ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है और प्रोडक्ट्स क्या क्या बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होते हैं एज द प्रोडक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन। सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है एक एंजाइमेटिक मशीनरी। ऑर्गेनिजम्स हैव एन एंजाइमेटिक मशीनरी और इस एंजाइमेटिक मशीनरी की हेल्प से क्या हो सकता है? पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। और इस पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो ये जो पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रही है ग्लूकोज की, इट इज विदाउट ऑक्सीजन। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? जब ग्लूकोज की पार्शियल ऑक्सीडेशन होती है विदाउट ऑक्सीजन, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। और जो ग्लाइकोलिसिस है ये एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक कॉमन स्टेप है। तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, सब में वो एंजाइमेटिक मशीनरी होती है जिसमें ग्लूकोज की पार्शियल ऑक्सीडेशन हो सकती है विदाउट ऑक्सीजन यूजेज। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। अब जो ये RQ वैल्यू है ये कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कितनी होती है? फॉर कार्बोहाइड्रेट्स RQ वैल्यू होती है 1, यानी कि जितना वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रहा है उतना ही ऑक्सीजन यूज हो रहा है। सेकेंड, अगर आप बात करें फैट्स की, तो फैट्स के लिए जो RQ वैल्यू होती है इट इज लेस देन 1। और अगर आप बात करें प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स के लिए जो RQ वैल्यू होती है इट इज अप्रोक्सीमेटली नियर टू 1 विच इज 0.9। तो फैट्स के लिए RQ वैल्यू होती है लेस देन 1। अब अगर हम अपनी दोनों स्टेटमेंट्स देखें, हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है बिकॉज प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वो एंजाइमेटिक मशीनरी होती है जिससे कि बिना ऑक्सीजन की हेल्प के ग्लूकोज की पार्शियल ऑक्सीडेशन हो सकती है। एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है बिकॉज फैट्स का जो RQ वैल्यू है दैट इज लेस देन कार्बोहाइड्रेट्स, ना कि मोर देन कार्बोहाइड्रेट्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन 3 विच सेज स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर 3। I hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.